नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में कानून आखिर बनाता कौन है और कैसे? सुनने में ये एक बहुत बड़ी पहेली लग सकती है ना? लेकिन हमारे संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक रास्ता तैयार किया है। तो आज हम इसी शानदार सिस्टम की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून बनाने की असली पावर है किसके पास, केंद्र सरकार के पास या फिर राज्यों की सरकारों के पास? हो सकता है लगे कि अरे इसका जवाब तो सीधा साधा होगा, पर नहीं, इसका जवाब हमारे संविधान की बहुत ही गहरी और सोच समझकर की गई डिजाइन में छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने संविधान के उस बुनियाद को समझना होगा जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को संभाले हुए है। जरा सोचिए, भारत कितना बड़ा देश है और कितना डाइवर्स। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, अपनी एक अलग पहचान है। अब अगर ये पहले से तय ना हो कि भाई कौन किस टॉपिक पर कानून बनाएगा, तो सोचिए कितनी कंफ्यूजन और कितने झगड़े हो सकते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से समझा और इसी से बचने के लिए एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये ब्लूप्रिंट हमें मिलता है संविधान के पार्ट 11 यानी भाग 11 में। ये हिस्सा आप कह सकते हैं खास तौर पर सेंटर और स्टेट्स के बीच कानून बनाने वाले रिश्ते को ही डिफाइन करता है। ये वो रूल बुक है जो बताती है कि गेम के रूल्स क्या हैं। और इसी पार्ट 11 के अंदर भी आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक सिर्फ ये 10 आर्टिकल्स, ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हीं में सब कुछ तय किया गया है कि किसकी क्या लिमिट्स हैं और किसके पास क्या पावर्स हैं। तो चलिए अब इस बंटवारे की सबसे पहली और सबसे सीधी लेयर को समझते हैं, यानी ये कि कौन कहां तक के लिए कानून बना सकता है। और इसका बेसिस है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। देखिए, आर्टिकल 245(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भारत की संसद यानी हमारी पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या देश के किसी भी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संसद के बनाए कानून लागू होंगे। और फिर उसी आर्टिकल का ठीक अगला हिस्सा कहता है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकता है। उनकी पावर बस उनके राज्य की बाउंड्री तक ही लिमिटेड है। तो मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है। एक तरफ है पार्लियामेंट जिसका कैनवस पूरा भारत है, और दूसरी तरफ है राज्यों के विधानमंडल जो सिर्फ अपने अपने राज्य की तस्वीर में ही रंग भर सकते हैं। यही है पावर्स के बंटवारे का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात तो समझ आ गई, पर अब आता है असली सवाल कि किन सब्जेक्ट्स पर कौन कानून बनाएगा। मतलब क्या देश की डिफेंस पर कोई राज्य कानून बना सकता है, या फिर किसी राज्य की पुलिस के मामले में सेंटर कुछ कह सकता है? इसका जवाब भी हमारे संविधान के पास ही है। और ये जवाब हमें मिलता है संविधान के 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में। ये शेड्यूल आप समझिए एक डिटेल्ड मेन्यू कार्ड की तरह है, जिसमें कानून बनाने के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही कायदे से बांटा गया है। इस मेन्यू कार्ड में आप कह सकते हैं 3 अलग-अलग सेक्शंस हैं, या यूं कहें कि 3 लिस्ट्स हैं, ताकि जरा भी कंफ्यूजन न रहे। ये हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी। इन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक कॉमन ग्राउंड है, जैसे शिक्षा या जंगल। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सच कहूं तो यही तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की जान है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि पावर्स का ये जो एकदम क्लियर कट बंटवारा है ना, यही एक शांतिपूर्ण और तरक्की करते देश की गारंटी है। जाहिर है, जब सबको पता हो कि उनकी लेन कौन सी है, उनका काम क्या है और उनकी लिमिट क्या है, तो झगड़े की जगह कोऑपरेशन ले लेता है और देश एक टीम की तरह मिलकर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है,
क्या कागज पर बनाया गया ये बंटवारा असल जिंदगी में भी हमेशा इतना ही क्लियर होता है? या फिर क्या कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां इन लिस्ट्स की लाइनें धुंधली पड़ जाती हैं और टकराव की स्थिति बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।